1 2 3 गो। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वंस अगेन एम करियर इंस्टीट्यूट के सारथी बैच में। जैसे कि आपको पता है, पहले ही हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर 11 का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने कितना पढ़ लिया था। जैसे कि आपको पता होना चाहिए हमने कितना पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था लिविंग क्या होता है। तो लिविंग क्या होता है, इसमें हमने कुछ कैरेक्टर देखे थे। हम ये बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे देखे थे दो कैरेक्टर, जो बच्चों थे नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। ऐसा हम क्यों कह रहे थे? पहला कैरेक्टर हमने लिया था ग्रोथ। ग्रोथ हमने नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इसीलिए लिया था क्योंकि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कहलाता है ये किसकी वजह से? क्योंकि नॉन डिफाइनिंग, नैना मार डालूंगी मैं तुमको अब मत आना। सो हेलो गाइस, आई एम तान्या एंड फिर से स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2। फिर से आ गए हैं वही एनर्जी के साथ सारथी बैच में। लेक्चर नंबर 2, जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 1 में हमने देख लिया था व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? जब भी हम लिविंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं लिविंग के कैरेक्टर, लिविंग कैसा होता है, क्या करता है। तो इसमें हमने बच्चों देखे थे कुछ कैरेक्टर, कुछ में आते हैं। पहला हमने देखा था ग्रोथ। अगर आपको याद हो तो जल्दी से अपने नोट्स निकालिए और रिवाइज करना चालू करिए। पहला हमने देखा था ग्रोथ। आओ देखते हैं ग्रोथ। तो जैसा कि हमने बताया था, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जो ग्रोथ होती है बच्चों, वो होती है एक इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चीज़? इरिवर्सिबल चेंज। इसको ट्विन कैरेक्टर क्यों कहा जाता है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो इसको ट्विन कैरेक्टर क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये इंक्रीज इन नंबर एंड सेकंड इंक्रीज इन साइज। तो मेरे को ये बताइए फटाफट कि ग्रोथ क्या लिविंग में भी होती है या नॉन लिविंग में भी होती है? तो मेरा बताने का मतलब ये था कि ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में भी होती है, वो नॉन लिविंग में भी होती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा ग्रोथ हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग फीचर। क्यों बच्चों? जैसे कि फिर से इस मार्कर पे आ जाते हैं। एक मार्कर ले लिया हमने। अगर मैं इसको 1 महीने तक यहीं छोड़ के चले जाऊं और ये कोचिंग 1 महीने तक ना खुले, ऐसा तो हो नहीं सकता। वैसे जैसे एग्जाम्पल है ना बच्चों, इसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया तो इसके ऊपर धूल की लेयर चढ़ जाएगी कि नहीं? चढ़ जाएगी कि नहीं बच्चों? हाँ या ना? तो आपका आंसर सही है, ये इस पर धूल की लेयर चढ़ जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता 1 लेयर चढ़े, 2 लेयर चढ़े, 1000 लेयर चढ़े, इनफाइनाइट लेयर चढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका साइज़ तो बढ़ रहा है ना बच्चों। दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं इसका साइज़ तो बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं क्या ये लिविंग है, तो आपका सीधा आंसर जाना चाहिए नहीं, ये लिविंग नहीं है। लेकिन लिविंग का कैरेक्टर ग्रोथ होता है और इसमें ग्रोथ हो रही है क्या? हाँ, इसीलिए हमने कहा था जो लिविंग में पहला कैरेक्टर था ग्रोथ, वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है क्योंकि ये शो कर रहा है कि लिविंग में भी ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनना कि जो ग्रोथ होती है यहाँ पे बाहर से ग्रोथ हो रही थी, कोई अंदर से तो ग्रोथ हो नहीं रही थी। बाहर लेयर चढ़ती जा रही थी, चढ़ती जा रही थी। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? वेरी गुड, ये हमारी हो गई एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बच्चों? इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की अंदर से। अब इसी के साथ चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन पे, कैरेक्टर नंबर 2 पे। कैरेक्टर नंबर 2 था हमारा बच्चों कैरेक्टर नंबर 2। कैरेक्टर नंबर 2 है हमारा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है फटाफट बताइए? रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल। अब रिप्रोडक्शन बेटा 2 तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। अब 2 डिफरेंट टाइप में भी होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। नीट हमसे क्या पूछता है उस पर फोकस करो। नीट हमसे पूछता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कल हमने जल्दी से पढ़ लिया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है अपना ईस्ट। क्या है बच्चों? ईस्ट। ईस्ट में ये खुद को रिप्रोड्यूस करता है बाय बडिंग। और ये रहा अपना हाइड्रा। हाइड्रा में भी होती है बडिंग। सिंपल, इजी पीजी। जल्दी, वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करें।
इसके बाद हमने देखा था प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन शो करता है। और इसके बाद और भी कुछ ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा रिप्रोड्यूस इज सिनोनिमस विथ द ग्रोथ। अब एनसीईआरटी हमसे ये डिफ़िकल्ट लाइन क्यों कह रही थी और इस डिफ़िकल्ट लाइन का मतलब क्या था ये आप जान चुके हैं, लेकिन फिर से सुन लीजिए क्योंकि बच्चे से थोड़ा सा क्लिक हो जाता है, बट आई होप इसके बाद आप ना पूछो। तो क्या मैंने आपको बताया था ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रोथ की डेफिनेशन इसकी ट्विन कैरेक्टर है, याद आया बच्चों? ट्विन कैरेक्टर, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन शेप। इंक्रीज इन नंबर हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया कि बैक्टीरिया जैसे कि यूनिसेलुलर, एल्गी, अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। क्यों? जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक अमीबा का, दिख रहा है बच्चों विजिबल? हमने यहाँ पे ले लिया एक मैच्योर अमीबा, यहाँ पे हमने ले लिया एक मैच्योर अमीबा। अब कुछ समय बाद इसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद क्या कुछ समय बाद ये डिवाइड होगा दो डॉटर अमीबा में, ऐसे एक ये रहा हमारा क्यूट सा डॉटर अमीबा, ये दूसरा हमारा डॉटर अमीबा। तो मैंने ग्रोथ की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको? ट्विन कैरेक्टर होता है कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन शेप। तो मेरे को ये बताओ, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, क्या यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है यूनिसेलुलर एल्गी अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ, क्योंकि इंक्रीज इन सेल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म थे, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आगे जाके आपको कंफ्यूज करेगा और ये पॉइंट एक की पॉइंट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में बदल जाता है। देखिए सर, क्या आपको लगता है कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है? नहीं बच्चों, ये सिर्फ लिविंग में होता है। और इससे हमें क्या समझ में आता है? ठीक है मैम, हम समझते हैं कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिविंग में हो रहा है तो हम इसको कैरेक्टर ले लेते हैं लिविंग का, लेकिन 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 यहाँ पे आ जाता है एक खतरनाक पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है एक खतरनाक पॉइंट और एक की पॉइंट, जो जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। अगर रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर है तो रिप्रोडक्शन तो बेटा सब में होना चाहिए, रिप्रोडक्शन सब में होना चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। और यही की पॉइंट है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन को एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में हम इंक्लूड कर दिए हैं। आओ देखो वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि म्यूल, म्यूल तो देखा ही होगा आपने, खच्चर। हम वैष्णो देवी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे खच्चर होते हैं, खच्चर होते हैं। इसके बाद कुछ स्टेराइल वर्कर बीस, कुछ स्टेराइल वर्कर बीस और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उन ह्यूमंस को हम बोलते हैं इनफर्टाइल ह्यूमंस। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में, यार रिप्रोडक्शन तो सब में नहीं हो रहा, रिप्रोडक्शन तो सब में नहीं हो रहा, इसीलिए बच्चों रिप्रोडक्शन इज टर्म एज नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। नीट में एनडीए वाला आपसे क्या पूछेगा, कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर? वो आपको कोई से भी XYZ 4 या 5 कैरेक्टर्स दे देगा, इसमें आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर है, कौन कौन से नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो सिर्फ दो, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ दो कैरेक्टर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर में इंक्लूड होंगे। पहला, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में, पहला हो जाएगा ग्रोथ और दूसरा हो जाएगा रिप्रोडक्शन। इतनी हमने बात कर ली थी कल, और अब हम चलते हैं नए लेक्चर में। नए लेक्चर मतलब थोड़ा सा आगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लिविंग का न्यू कैरेक्टर। न्यू कैरेक्टर मतलब थर्ड नंबर का कैरेक्टर। थर्ड नंबर का कैरेक्टर में आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जनरली सबको ही पता होता है, हम 9th-10th में ये चीज़ पढ़ लेते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखो, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म is known as
मेटाबॉलिज्म। अब जैसे इमेजिन करो, नहीं इमेजिन नहीं, सिंपल सी बात है, डेली रूटीन है। आपने सुबह खाना खाया, अब आपने सुबह एक रोटी खाई, तो बेटा एक रोटी ना आपके मुंह में जाके एक रोटी ही नहीं रह जाती, हमारे जो टीथ हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बच्चों? स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमने एक मैक्रो मॉलिक्यूल खाया और हमारी बॉडी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देती है। मींस मैक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आई? मैक्रो मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कोई जैसे कि हमारी बॉडी कहीं पे विटामिन एब्जॉर्ब कर रही है, कहीं कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, कोई सा मैक्रो मॉलिक्यूल कभी किसी माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ। ये जितनी भी प्रोसेस है ना बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, ये सारी साइमल्टेनियसली, मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली चलती ही रहती हैं। जैसे कि कभी कुछ किसी में कन्वर्ट हो रहा है, कभी कुछ किसी में कन्वर्ट हो रहा है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी रिएक्शंस एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। आओ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स constantly being made and changed into some other biomolecules। इतनी बात समझ में आई बेटा? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल्स से बने हुए हैं। जनरली जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये मेजर मॉलिक्यूल्स हैं, इससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। और भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं होते, ये मेजर होते हैं। तो हमारी बॉडी केमिकल से बनी हुई है और कॉन्स्टेंटली ये केमिकल ना किसी बायो, माइक्रो या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। जितने भी बच्चों प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी बच्चों प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, फंगाई होती है, माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इन सब में मेटाबॉलिज्म होता है। क्यों भाई? सबको खाना खाना है और सबको खाना पचाना है, ठीक है? इसीलिए क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि है ना, कोई सा भी, जैसे कि ये बोर्ड है, इसको आज हमने एक रोटी खिला दी और कल जाके बोलने लगा यार मेरे को फिर से भूख लग रही है। ऐसा होता है क्या बच्चों? नहीं होता ना। हाँ, तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सिर्फ होता है लिविंग में, विदाउट एक्सेप्शन। मेरी ये लाइन ध्यान से सुनना, और ये लाइन एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं मेटाबॉलिज्म से दूसरे लिविंग के कैरेक्टर पे, जो कहलाता है कॉन्शियसनेस। जब आप एग्जाम्पल लेके मानो, अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप घर पे हो, काम कर रहे हो, जैसे आप अपनी शर्ट आयरन कर रहे हो, है ना बच्चों? शर्ट आयरन कर रहे हो और एकदम से आप कहीं खो गए और एकदम से आपका हाथ जाता है, बिल्कुल आयरन पे टच हो जाता है, तो फिर आउच, ऐसा कुछ होता है क्या? होता होगा ना, ज़रूर होता होगा। और ये क्यों हुआ? ये आपका आउच क्यों निकला? क्योंकि इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं पता चल रही है, या तो फिजिकली पता चले, या तो केमिकली पता चले, या तो बायोलॉजिकली पता चले, है ना बच्चों? इस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। जो आपका आउच निकला ना बच्चों, वो कहलाता है कॉन्शियसनेस। पेपर में नहीं लिखना बेटा, पेपर में नहीं। तान्या मैम ने समझा था आउच इज नोन एज कॉन्शियसनेस, ये मत लिख के आना है ना। आओ देख लो, पहले फोर्थ कैरेक्टर पे पहुंचते हुए हम पहुंच गए हैं कॉन्शियसनेस। जैसे कि आओ देखते हैं कॉन्शियसनेस होता क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये कहता है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच वुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं ना बच्चों, जैसे कि हमने अभी प्रेस का एग्जांपल लिया था, वो भी सराउंडिंग का तो पार्ट है ना। जैसे ही हम कुछ भी सराउंडिंग में लेते हैं, चाहे वो पिक्चर प्लांट हो जाए, ट्री हो जाए, डॉग हो जाए, कैट हो जाए, आयरन हो जाए, तवा हो जाए, जितनी भी फलाना ढिमकाना एक्स वाई जेड, जितनी भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं
वो हमें महसूस हो रही है और उनके बदले में हम उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, इज नोन एज कॉन्शियसनेस, इज नोन एज कॉन्शियसनेस. Plant respond to external factor like light, water, temperature, other organelles, pollutant, etc. अब आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि है ना, जो जैसे कि प्लांट है तो वो चल नहीं सकता तो वो है ना उसमें भी कॉन्शियसनेस नहीं होगा. नहीं बच्चों, आप यहाँ पे गलत हो और कुछ बच्चों को पता है तो आप यहाँ पे सही हो. जैसे कि आपने पिचर प्लांट सुना होगा. पिचर प्लांट यहाँ पे ये अपना पिक्चर प्लांट, क्यूट सा पिक्चर प्लांट. यहाँ पे है अपना एक इंसेक्ट. इसमें ना इसको आ रही है एक बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस, बहुत प्यारी सी खुशबू. पिक्चर प्लांट बोलता है आओ मेरे पास. पिक्चर प्लांट क्या बोलता है? आओ मेरे पास, मैं तुमको नेक्टर प्रोवाइड करूँगा. अब ये हमारा जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट जनरली नोन एज नादान परिंदा. क्यों? क्योंकि इसको तो अभी कुछ पता नहीं है इसके साथ होने क्या वाला है. तो ये जल्दी से यहाँ पे चला जाता है क्योंकि बोल रहा है यार नेक्टर बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ. बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, अब तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझसे रुकते नहीं बन रहा. तो ये चला जाता है पागलों की तरह, इसमें चला जाता है. और जैसे ही ये इसमें जाता है, ये इसका कैप जो होता है वो बंद हो जाता है. इसका कैप जो होता है वो बंद हो जाता है और इसके अंदर ये जो पिक्चर प्लांट है वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. इस इंसेक्ट को क्या कर लेता है बच्चों? डाइजेस्ट कर लेता है. मतलब ये जो प्लांट है, जो प्लांट होते हैं, मेरा समझाने का मतलब ये था, जो प्लांट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उनसे रिस्पॉन्ड करता है. और इसी को तो कॉन्शियसनेस कहते हैं ना बच्चों. जैसे कि एक और एग्जांपल लेके देख लो. अब गर्मियों में क्या होता है, जनरली हम जो पौधे लगाते हैं, हम अगर जो बच्चे गार्डनिंग करते हो तो उनको पता होगा, हम जो पौधे लगाते हैं अगर उनको ज़्यादा पानी ना दो, वैसे तो प्लांट में इतना ज़्यादा पानी लगता नहीं है, लेकिन फिर भी धूप इतनी तेज़ होती है कि जो प्लांट होते हैं वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं, बिल्कुल मुरझा जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनने रिस्पॉन्ड करा लाइट को. क्यों बच्चों? क्योंकि उनने रिस्पॉन्ड करा लाइट को. आई होप मेरे समझाने का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को. आइए देखते हैं आगे. नॉन लिविंग डू नॉट पॉजेस कॉन्शियसनेस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Therefore become the defining property of living organism. एक अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से. जैसे कि यहाँ पे ना मेरे पास एक कुर्सी है. नहीं, फिर से पेन का एग्जाम्पल है. कुर्सी में उठा नहीं पाऊंगी, है ना. छोटे से सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो फिर से आ जाते हैं इस पेन पे. अब मैंने ना मतलब गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है मेरे को. मैं क्या करती हूँ, मैं गुस्सा निकालने का कोई वे नहीं मिल रहा तो मैं इस पेन को ऐसे करके मार देती हूँ. वैसे बेटा आ नहीं रहा, मेरे को इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है ना. तो इधर ध्यान से सुनो. जैसे कि मैंने इस पेन को मारा, तो इस पेन को क्या कभी बेटा गुस्सा आता है या फिर ये मेरे को उल्टा आके मार सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता. ये तो पेन अपनी जगह पे नॉर्मल है. तो बेटा ये है नॉन लिविंग और ये कॉन्शियसनेस का जो कैरेक्टर है वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा. इसीलिए विदाउट वंस अगेन एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ कैरेक्टर. बच्चों बात समझ में आई? 4 कैरेक्टर हम कर चुके हैं और इसमें से कुछ भी नीड में आ सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन से. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी. तो चलते हैं इसी के साथ आगे. फटाफट बेटा नोट करते जाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और कमेंट में फटाफट आंसर बताते जाओ. इसी से तो पता चलेगा आपको कितना आ रहा है.